नमस्ते, कुमार जोशी जस्टोवर में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कुंभ लग्न के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लग्न, एसेंडेंट। एसेंडेंट शब्द का मतलब है, देखिए आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, उसमें से पहली कुंडली लग्न कुंडली होगी और पहले घर में 11 लिखा होगा तो ये कुंडलियों को देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप करिएगा। चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 11 है तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं, ध्यान में रखिएगा। अभी आपके इस महीने के लिए मैंने लिखा है कि जीवन साथी से विवाद से बचे। देखिए, आपका 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आपको विवाद से बचना चाहिए अपने स्पाउस से। ये नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं है, आप एक बात को ध्यान में रखें। अगर आप हाथ से ही मुसीबत सर पे लेना चाहते हैं, उससे बच सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी। दूसरी बात देखिए, अभी 2.5 साल तक शनि आपके 12वें स्थान में रहेगा, लग्नेश 12 में। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं वो फॉरेन जा सकेंगे आने वाले 2.5 साल में। दोज हु आर हैविंग, आपको बहुत काफ़ी फॉरेन में कैरियर दिख रहा है, वो लोग के लिए भी लाभदायक है, फॉरेन जाएंगे। फॉरेन में जो लोग कुंभ लग्न है वो अपना वास्तव्य यानी कि रेसिडेंस भी बना पाएंगे। सेवा से जुड़े हुए लोग अपने जीवन का, जिनका मेडिकल या ऐसा सेवा से जुड़ा हुआ काम है, वो लोग कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़े हुए हैं, मतलब गौशाला से जुड़े हुए हैं, या डॉक्टर है, बड़ी हॉस्पिटलों के कनेक्टेड काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये आने वाला 2.5 साल उनके लिए अच्छा है। काफ़ी अकेलापन महसूस होगा आपको, पैसा थोड़ा एक्सपेंसिव समय रहेगा ये 2-2.5 साल का। 2 साल बाकी है, समझो 6 महीना आपका गया है। देखिए, 7.5 को चंद्र कुंडली से डेफिनेटली देखते हैं, ये नियम ही है। चंद्र माने मन, अभी मन से आप देखें, उसको मन से देखने का ही नियम है, बट लग्न से या लग्न में आया हुआ ग्रह से आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने 7.5 का नेगेटिविटी लग्न से ज़्यादा देखा है, चंद्र से कहीं गुना ज़्यादा देखा है। और आपको भी यही सजेशन देता हूँ, देखिए 12वां शनि है, बिजनेस को एक्सपांड करने के चक्कर में, और अगर आप कुंभ लग्न है तो थोड़े रुक जाइएगा, लग्नेश 12 में है, नहीं करिएगा। सितंबर देखिए, नवंबर 19 नवंबर से ये गुरु भी 12वें में जा रहा है, 19 नवंबर से गुरु भी 12 में जाएगा। 20 नवंबर को 12वें स्थान में गुरु आ जाएगा, शनि गुरु का 12वें स्थान में युति है। ये बहुत लाभदायक सिचुएशन नहीं है। सो प्लान योर वर्क, अगर जो आप कोई काम करना चाहते हैं तो देखिए 20 नवंबर के पहले करिए। गुरु देखिए 13 सितंबर से मार्गी भी हो रहा है, आपके संतान स्थान को गुरु देखने लगा है। किसी भी तरीके से संतान से जो विवाद है उसका अंत आ चुका है। अब जो विवाद है वो आपके घर के अंदर है। दोज हु आर एक्वेरियस लग्न, उनके मन के अंदर अशांति वाला जो ये वातावरण बनेगा, ये राहु की वजह से। सो ध्यान रखें इसको। राहु के लिए देखिए, इस महीने में सर्वपित्री अमावस है 17 सितंबर को सर्वपित्री अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। घर में आध्यात्मिक चीज, शुभ कार्य होते ही रहना चाहिए। राहु 4th हाउस में आया, धीरे धीरे मतलब आपके घर में अशांति, मन के अंदर अशांति को ये राहु जन्म देगा। राहु 4th हाउस में जिनका वास्तु दोष है, देखिए अगर आपको घर लेना ही हो, पहली बात है कि ऐसे कोई बहुत बड़े योग नहीं बन रहे कि आप घर ले लें, लेकिन अगर घर लेंगे इस समय में, अगर आपका कुंभ लग्न है तो ध्यान में रखिएगा, ये वास्तु का किसी को भी बता के ही लीजिएगा। एक्चुअली मेरा वास्तुशास्त्र का वीडियो है, उसको भी देखिएगा, किसी एस्ट्रोलॉजर का एडवाइस लेके लीजिएगा। साउथ वेस्ट क्लोज होना चाहिए। राहु का अभी नेगेटिविटी आपके कुंडली में धीरे धीरे बढ़ेगा। राक्षस है जो घर में आने से जो कर सकता है वो करेगा, यानी कि कभी कभी घर के लोग आपकी मन की इच्छा के विरुद्ध बिहेव करते हुए आपको दिखाई देंगे। कर्मस्थान में आपको आपकी प्रतिष्ठा से या आपके काम धंधे से असंतोष रहेगा। अभी देखिए ट्रांजिट में आप एट ए ग्लांस देखते हैं तो देखिए भाइयों का स्थान में मंगल है, ये एक अच्छी चीज़ है। आपका स्वगृही मंगल, बुध उच्च का है, स्वगृही सूर्य, स्वगृही गुरु, 1 2 3 ग्रह स्वगृही है, 4 ग्रह शनि भी, 1 2 3 4 ग्रह स्वगृही है, बुध उच्च का है, 5 ग्रह स्ट्रांग है। अभी इस 5 ग्रह का स्ट्रांग होने से बहुत आपको क्रेडिट आपके अकाउंट में बहुत नहीं आ रही। बुध देखो 8वें स्थान में, इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। गुरु 11वें स्थान में, ये भगवान की कृपा है, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके पैसे रक्षित रहेंगे, ये गुरु 11वां करेगा। मित्र दोस्तों के साथ का बेनिफिट भी लेने देगा। बच्चों से भी विवाद को टलता हुआ देखा आपने, ये गुरु की कृपा है। नहीं तो देखिए आपके पंचम स्थान से जाता हुआ राहु अगर गुरु के कंट्रोल में नहीं होता तो संतान के बीच बहुत विवाद आपने देखे होते। भगवान की कृपा से संतान के विवाद आपके रुके, ये सिर्फ गुरु के आगे आने से।
यानी कि नवंबर 2019 के बाद आपके विवाद बच्चों के साथ के कम हुए हैं। ये गुरु की कृपा है। दोस्त हु आर स्टूडेंट, उनके लिए ये साल एजुकेशन का नवंबर तक अच्छा है। 20 नवंबर के बाद गुरु भी 12वां जा रहा है। आप एजुकेशन छोड़ने के चक्कर में नहीं आ जाइएगा। आप आपके जीवन में अभी 2 साल में कुछ न कुछ रॉन्ग डिसीजन लेंगे। दिस इज द टाइम टू स्टे विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ रहने का समय है। अकेले रहना पड़ेगा, ये सिचुएशन भी है। जो लोग फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय से वो गुजर रहे हैं, ये मान के चले। अभी देखिए शुक्र 6वें स्थान में, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए ये स्त्री के साथ, कोई भी फीमेल के साथ दुश्मनी नहीं करिएगा। वेरी फर्स्ट चीज, शुक्र जैसा ग्रह 6वें स्थान में, यानी कि डॉटर के लिए या तो देखिए चतुर्दश भी 6 में, मन की शांति का कोई घर में फीमेल कैरेक्टर आपकी मन की शांति का भंग करता हुआ दिखाई देगा आपको। लग्नेश 12 में, डू नॉट टेक अ मेजर डिसीजन विदाउट आस्किंग समवन। 2 साल में अगर आपको कोई वसीयत लिखने के चक्कर में आप उम्र में बढ़े तो केयरफुल रहिएगा। आपके पीठ के पीछे 2 साल में षड्यंत्र होगा। 12वां शनि है, मतलब अच्छी पोजीशन में नहीं है, और अष्टम स्थान में बुध है। इनहेरिटेंस से आपको लाभ हो सकता है, आपको बेनिफिट हो सकता है अष्टम स्थान का बुध से। अभी आप इसको, मैंने सिर्फ इसके लिए विवाद से बचने के लिए आपको सिर्फ एक इंटीमेशन दिया है। 16 अगस्त से 15 सितंबर, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर, एकदम समझ लीजिएगा कि सूर्य आपके सप्तम स्थान में 15 डिग्री का होगा 1 सितंबर के आने वाले, रोज 1 डिग्री आगे चलता है। अप्रोक्सीमेटली अंदाज से चलिएगा, ये सिंह का सूर्य आपके पति या पत्नी से विवाद कराएगा। एज यूजुअल आप पत्नी या पति से दबे हुए लोग हैं। आपके जो स्पाउस है, आपका पति या पत्नी है, उनका कर्म क्षेत्र में बहुत उदय होता हुआ दिखाई देगा आपको। बहुत जबरदस्त स्पीड से वो चलते हुए दिखाई देंगे आपके पति या पत्नी आने वाले 1.5 साल में। बहुत अच्छी पोजीशन वो प्राप्त कर लेंगे। आपका स्पाउस ऑथोराइज, मतलब उन लोगों को अभी प्रमोशन मिलेगा, या काम धंधा करते होंगे तो बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, नौकरी करते हो तो पहचान मिलेगी। तो ये आपके स्पाउस के लिए, और उसकी दादागिरी आपसे बढ़ेगी। ऑलरेडी ज़्यादा होती ही है। एक्वेरियस को अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस से बहुत कुछ चीज़ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसमें का ये चीज़ अभी सूर्य आपके सप्तम से जा रहा है। अगर 16 अगस्त से धीरे धीरे, अभी आपको अंदाज आ ही गया होगा कि स्पाउस का रुबाब बढ़ा है, सम्मान बढ़ा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट। सूर्य को रोज जल दो और मंत्र करो, जपा कुसुम संकाशम काष्ठे मारुते तमोरिन सर्व पापम प्रणतोस्मि दिवा। सूर्य को मंत्र करो और जल चढ़ाओ, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुध का अष्टम स्थान से जब भाग्य में आता है तब ये अच्छा है। अभी आपका स्पाउस एक तो रुबाब में है और बहुत बोल रहा है, यानी कि पति या पत्नी का बोलना भी काफ़ी है। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़े और केयरफुल रहिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप के हाउस में जो ये सूर्य है, स्पाउस के हाउस में ये सूर्य है। पार्टनर से विवाद हो सके तो पार्टनर से और विवाद टालिएगा। अभी देखिए गुरु का मैंने बताया, मंगल भी बताया कि शुभ है 3rd हाउस में, भाई बहनों के स्थान में शुभ है मंगल, ये भी अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र खर्च करवाएगा पत्नी के पीछे या बेटी के पीछे या फैशनेबल चीज़ के पीछे, ये महीना आपका खर्च होगा। अभी डेट वाइज देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। देखिए ये महीने में 4 बार गज केसरी योग बनेंगे, एज यूजुअल हमेशा बनते हैं। चंद्र से केंद्र में गुरु आए, ये 3, 6, 9, 12 इस स्थान में जब चंद्र आएगा तो गज केसरी योग बनेगा। चंद्र गुरु का गज केसरी योग बनेगा। इसकी तारीख है देखिए 5 सितंबर 12:55 दोपहर को, 12 सितंबर सवा 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है ये रात का, 17 सितंबर 4:25 सुबह, और 25 सितंबर को दोपहर को 12:43, मतलब 1 बजे का टाइम। इन अभी देखिए ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है, इतने बजे किसी को फ़ोन नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए ये जो गज केसरी योग है उसका ये कन्या का जो गज केसरी योग है ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं है, और ये बैक डेज में भी लिखा है मैंने। आप इसका तर्क समझे, ये 6, 8, 12 वाला है गज केसरी योग। आपको ये गज केसरी योग अष्टम स्थान से बना हुआ है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, यानी कि सुबह 4:25 वाला जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये 3 गज केसरी योग का फल आप कोशिश करिएगा। एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्पफुल हो सकती है, ये देखिए मीन वाला जो गज केसरी योग जो बना है, मीन वाला पहला वाला, यानी कि 5 सितंबर का, इस दिन आप किसी से पैसा मांगते हैं, किसी दोस्त से,
लॉर्ड ऑफ द 11th धनस्थान में, मतलब आपकी कोई इनकम को आपने देखिए आने वाले 20 नवंबर तक आपका कोई ऐसा एसेट होगा जो आपको इनकम देता होगा। ऐसा एसेट भी आपको इनकम देता रहेगा, या तो ऐसा कोई एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। नवंबर के बाद अभी देखिए डिसीजन लेंगे 2 साल, विदाउट एडवाइस डिसीजन नहीं लीजिएगा, या आपके प्रॉपर्टीज में पैसे फंस सकते हैं। चतुर्थ का राहु है, नया घर लेने के चक्कर में, तो 4 लोगों से पूछ कर लीजिएगा, कंसल्टेंट से, मतलब उस सब्जेक्ट के, एस्ट्रोलॉजर से नहीं बोल रहा हूँ। चतुर्थ का राहु है, ध्यान में रखिएगा, आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के गड़बड़ नहीं करिएगा। अभी ये 4 टाइम का एडवांटेज दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो पर्टिकुलरली ये दिन एक्सेप्शन है, आपको छोड़ना होगा। जैसे कि हर पुष्य नक्षत्र और गुरुवार हो तो ये लोग गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग बोलते हैं। गुरुवार मतलब गुरु माने पैसा, शनि माने उसका टिक जाना, लंबे तक रहना। शनि का बनाया हुआ संपत्ति टिकाऊ होता है, लंबे टाइम तक चलता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में कोई अगर पीला चीज खरीदो तो वो लाभदायक रहता है, लेकिन हर किसी के लिए वो लाभदायक नहीं रहता। वो कॉमन मुहूर्त है, जैसे ये गज केसरी योग है, कॉमन मुहूर्त है, लेकिन इसमें का ये गज केसरी योग आपके लिए ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि आपका 6, 8, 12 में से पर्टिकुलरली 8वें स्थान से एक संबंधी है। इसके लिए ध्यान में रखिएगा, जो मुहूर्त कॉमन मुहूर्त होते हैं उस पर जब काम करते हैं आप, तब ये सोच के काम करें। तो ये मुहूर्त का ये दिन आपके ज्यादा काम का नहीं। अभी आपको देखिए मैंने बैड डेज मार्क किया है, 13-14 सितंबर आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 6वां चंद्र है, थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की। और मानसिक तनाव का दिन रहेगा, यानी कि सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। 13-14 सितंबर, 17-18 सितंबर को भी मानसिक तनाव आएगा। कहीं ना कहीं आपको आपके मन के विरुद्ध जो घटनाएं आकार लेगी 17 और 18 तारीख को, जिससे आपको दुख होगा। 26 और 27 सितंबर विल बी एन एक्सपेंसिव डे, ये भी खर्च का समय है, मानसिक तनाव का खर्च। आप पैसा बचाने की कोशिश में रहेंगे और उसमें पैसा बचेगा नहीं। 26 और 27 देखिए आपके शनि के ऊपर से चंद्र जाए। शनि है जो फ्लो करने नहीं देगा, और चंद्र है जो फ्लो करना ही चाहेगा, बहना ही चाहेगा, यानी कि मनी आपका हाथ से जाने की कोशिश करेगा, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, रुकेगा नहीं वो बात। बेसिकली चंद्र ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा 12th हाउस में। तो ये बैड डेज में कंसीडर होंगे आपके। इन दिनों में हो सके तो डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपके कुंडली के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपका योग कारक शुक्र है। शुक्र का जब चंद्र के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तब कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। जैसे कि देखिए मैं 8 सितंबर का देखिए, 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर, 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर में चतुर्थ षष्ठेश परिवर्तन। 10 सितंबर तक आपके घर के लोग आपके साथ शत्रु जैसा बिहेव करेगा। पर्टिकुलरली आपका पति या पत्नी, मन का शांति का भंग होता हुआ नजर आएगा, आपको उनके लिए खर्च करना पड़ेगा। चतुर्थ षष्ठेश परिवर्तन, उनके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। हो सकता है 8, 9, 10 सितंबर के दिन आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस यानी पति या पत्नी बहुत गुस्से में होगा। एज यूजुअल हमेशा गुस्से में होता ही है जन्म से, बट इस दिनों में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होगा 8, 9 और 10 सितंबर में। तो थोड़े केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली अपने स्पाउस के साथ। हाँ, कोई फ्लावरी चीज़ आप खरीद के ले जाते हैं, खुश कर देते हैं, बात डिफरेंट है। सो मेंटली आप प्रिपेयर ही रहने का जीवन साथी से विवाद। 14 सितंबर को देखिए 6वें स्थान में चंद्र शुक्र का युति हो रहा है। मैंने जो इसको एक्सपेंसिव डे कंसीडर किया है 14 सितंबर को, देखिए इट इज एन एक्सपेंसिव डे पर्टिकुलरली फॉर योर वाइफ और फॉर योर डॉटर्स। ये कोई ना कोई 6वें स्थान में चंद्र शुक्र का युति भी है, यानी कि आपके कर्मस्थान में देखिए कोई भी अगर फीमेल के साथ आपका कनेक्शन है तो ध्यान रखिएगा इस दिनों में आपका कोई शत्रु, ये 1 महीने में देखिए फीमेल 27 सितंबर तक या तो कोई फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे आप खर्च करेंगे, और औरतों से शत्रुता में थोड़े सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका लेने ना देना हो जाएगा, लेने की बजाय देना पड़ेगा आपको। 14 सितंबर नॉट एट ऑल ए गुड डे, ये भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र का युति आपके 6वें स्थान में हो रहा है, यानी कि यहाँ आपको किसी पे प्यार आ जाएगा और वो प्यार आपको महंगा पड़ेगा अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं। 19 सितंबर से 21 सितंबर लॉर्ड ऑफ द 6th एंड लॉर्ड ऑफ द 9th इज इंटरचेंज। भाग्येश और षष्ठेश का परिवर्तन है चंद्र शुक्र का। मैंने जो बोला, जो प्यार करने का, अगर जो आप किसी से प्यार करने के चक्कर में पड़े तो यहाँ अपमानित होने का टाइम आएगा। किसी न किसी स्त्री से अपमानित होना पड़ सकता है, आपको खर्च करना पड़ेगा। धर्म कार्य के लिए भी हो सकता है खर्च करना पड़ेगा। षष्ठेश और भाग्येश का परिवर्तन है, लॉर्ड ऑफ द 6th एंड 9th। ये परिवर्तन योग का क्या फल मिलता है आप ये ट्रांजिट में देख पाएंगे।
बहुत लोग पूछते हैं परिवर्तन का, आपका अपना परिवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है ये देखिए। चंद्र और शुक्र का परिवर्तन योग आपके लिए 6 और 9 लॉर्ड का परिवर्तन है, बहुत अच्छा लाभदायक फल नहीं देगा। दूसरी बात 28 सितंबर को देखिए सिंह और कुंभ में, 20 सिंह और कुंभ में शुक्र धीरे से इधर आ रहा है और यहाँ चंद्र आ जाए। ये दिन थोड़ा फ्लावरी रहेगा आपके लिए, यानी कि जो आपका स्पाउस आपसे लड़ा है वो शर्मिंदगी महसूस करेगा और आप बड़े आनंद में होंगे। दिस डे इज अ वेरी गुड डे फॉर योर पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ। आपके लिए ये 28 सितंबर, 29 और 30 सितंबर, 30 सितंबर तक का टाइम, मतलब क्लोज ऑफ द मंथ आपको ये 10:30 बजे रखिए। क्लोज ऑफ द मंथ अबाउट आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए जीवन साथी से विवाद से बचे, कोई प्रॉपर्टी लेने का बड़ा योग बनता है, केयरफुली ले, श्रापित प्रॉपर्टी के चक्कर में न पड़ जाए। कभी कभी श्रापित प्रॉपर्टी हाथ में आ जाती है, मन के अंदर का अशांति लगता है। पितृदोष, सर्व पितृ अमावस के दिन कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। देखिए ये श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है 2 सितंबर से लेके 17 सितंबर। जिनका जन्म का भी राहु ऐसा ही है, 8वां राहु, 4था राहु, 12वां राहु, यानी कि राहु कहीं भी 5वां, 9वां, 12वां अशुभ फल देता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे संतान स्थान में जन्म का राहु है, आपको बच्चे का प्रॉब्लम है, ये पितृदोष का शांति कराने के लिए बेस्ट टाइम है। प्रारंभ हो चुका है श्राद्ध पक्ष का, इसमें आप करा सकते हैं। अधिक मास का प्रारंभ होगा 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। डोनेशन करने के लिए ये सब उत्तम समय, शुभ कार्य। अधिक मास भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय मास है अधिक मास। अधिक मास में गीता में लिखा है कि मासों में अधिक मास मैं हूँ, ये अधिक मास की बात है। यानी कि इस समय में अगर आप डोनेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, अच्छा समय है अधिक मास में डोनेशन करना। 18 सितंबर से अधिक मास का प्रारंभ होगा जो 16 अक्टूबर तक रहेगा। विनायक चतुर्थी और 5 सितंबर को संकष्टी, 20 सितंबर को विनायक चतुर्थी। जो प्रॉब्लम है जिनके प्रॉपर्टीज में, जैसे मंगल का कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम है, कई केसेस चल रहे हैं, उनको ये 20 सितंबर और 5 सितंबर के दिन संकष्टी का उपवास करना चाहिए, ये संकष्टी का। और जो शिव भक्त है उनके लिए 15 सितंबर और 29 सितंबर प्रदोष का व्रत है। दोनों इस बार प्रदोष भौम प्रदोष है, यानी कि मंगलवार को आया हुआ प्रदोष है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम ही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्टिकुलरली जमीन से रिलेटेड बात में, तो भौम प्रदोष का व्रत जरूर करिएगा। शिव उपासना है, आगे का आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब से मिल जाएगा, कंफ्यूजन है तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 29 सितंबर प्रदोष